अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूं। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम अडोबी प्रीमियर पे इफेक्ट कंट्रोल पैनल को कैसे इस्तेमाल में ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं इन दिनों यार अपने स्टूडियो में नहीं हूँ, तो इस वजह से मैं फेस वीडियो नहीं बना सका। तो आज मैं आपको वैसे ही क्लास देने वाला हूँ, ठीक है, तो जिसमें मैं आपको अपना फेस नहीं दिखाने वाला। तो लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले 2-3 दोस्तों ने पिछली वीडियो के नीचे कुछ कमेंट्स किए थे, तो पहले उनके जवाबात दे दूं, उसके बाद हम अपनी आज की क्लास का आगाज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं हूँ असिम्बल पे, तो मैं आने वाला हूँ एडिटिंग पर, ठीक है। एडिटिंग पर आने के बाद यहाँ पर कोई भी अपना वीडियो जो फोटोज है उसको हम अपनी टाइमलाइन पर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और हमारी वीडियो के हिसाब से हमारा एक सीक्वेंस है जो वो रेडी हो जाएगा। रेडी होने के बाद जैसे ही आप वीडियो को सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाता है इफेक्ट कंट्रोल्स, ठीक है। ये है इफेक्ट कंट्रोल्स पैनल। तो एक भाई ने पूछा था कि सर मेरे पास इफेक्ट कंट्रोल पैनल है जो वो डिलीट हो चुका है और वो वापस नहीं आ रहा, तो यहाँ से हम इसको क्लोज कर देते हैं। तो अभी देखें तो हम वीडियो को सिलेक्ट कर ले हैं, लेकिन हमारा जो कंट्रोल पैनल है वो हमें डिस्प्ले नहीं हो रहा। तो आप सिंपली क्या करें, यहाँ पर आएँ, ये जो 3 डॉट्स हैं एडिटिंग के आगे, ठीक है, 3 डॉट्स पर आने के बाद रीसेट टू सेव लेआउट, ठीक है, इस पर आप चेक करें। जैसे ही आप इसको पुश करेंगे तो आपकी जो तमाम की तमाम लेआउट है वो रीसेट हो जाएगी, ठीक है। तो अभी हमारे पास फिर से अगर आप देखें तो यहाँ पे इफेक्ट कंट्रोल का जो पैनल है वो हमें डिस्प्ले हो रहा है। तो चलिए मैं यहाँ पे जो जितनी भी वीडियोस हैं उन सभी वीडियोस को उठाकर अपनी टाइमलाइन पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। कुछ हमारे जो टूल्स हैं जो वो बाकी रह चुके हैं जिन पर मैंने वीडियो नहीं बनाई, जैसा कि स्लाइड टूल, इसके अलावा स्लाइड टूल के अंदर एक और टूल आता है यहाँ पर, उस टूल पर, इसके अलावा पेन टूल पर, हैंड टूल पर, इसके अलावा हैंड में जूम भी आ जाता है। तो इन सारी चीज़ों पर मैं इंशाल्लाह पेन टूल पर तो एक डिटेल वीडियो में मास्किंग की जो बनाऊंगा उसमें मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा, और टेक्स्ट के बारे में भी जब हम टेक्स्ट पर वीडियो बनाएंगे तो फिर इंशाल्लाह मैं इसके बारे में भी आपको बता दूंगा। और ये जो स्लाइड टूल है ये इतना यूज़फुल टूल नहीं, तो इसलिए मैंने इस पर वीडियो नहीं बनाया, लेकिन अगर कभी किसी क्लास में इस पर काम किया तो वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ लाजमी शेयर कर दूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपनी आज की क्लास की तरफ। तो इफेक्ट पैनल जो होता है, इफेक्ट कंट्रोल पैनल, इसमें आप अपनी वीडियोस के तमाम कंट्रोल्स हैं जो वो इस्तेमाल में ले सकते हैं। जैसा कि हम मोशन में हमारे पास आ जाता है पोजीशन, स्केल, रोटेशन, एंकर पॉइंट और एंटी फ्लिकर फिल्टर्स, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर यूज़ में ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ओपेसिटी भी यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। इसके अलावा हमारे जो ब्लेंड मोड हैं वो भी हमें यहाँ पर कंट्रोल पैनल में ही नज़र आ जाते हैं, उसी क्लिप के जो क्लिप हम इस्तेमाल में करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास जो पोजीशन है, तो ये है हमारा जी वीडियो। तो वीडियो को जब हम इस पोजीशन को हम इधर या उधर करेंगे, कम या ज़्यादा करेंगे, तो हमारी वीडियो है जो वो लेफ़्ट एंड राइट की तरफ जाना शुरू हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारी वीडियो लेफ़्ट और राइट की तरफ जा रही है। आगे हमारे पास ये वाली पोजीशन है, इसको हम जैसे ही हम अपनी वीडियो को मूव अप कराएंगे तो हमारी पोजीशन है जो वो ऊपर और नीचे की तरफ आ जाएगी। अगर यहाँ पर देखें तो आपको एक छोटे छोटे से एरो क्लॉक टाइप, आपको छोटे छोटे से वॉच टाइम हैं जो वो नज़र आएंगे, तो इनको भी हम आगे देखेंगे कि हम कैसे इनको इस्तेमाल में ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आ चुकी है जी हमारे पास स्केल, तो मैं पहले इसको रीसेट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब ये हमारे पास स्केल है, तो स्केल से हम अपनी वीडियो को छोटा भी कर सकते हैं और बड़ा भी कर सकते हैं। जैसे ही हम अपनी स्केल को 50% करेंगे तो हमारी वीडियो है जो वो छोटी हो जाएगी। अगर हम अपनी वीडियोस को 100% बल्कि 150 करते हैं तो हमारा जो वीडियो है वो जूम हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसकी पोजीशन को भी सेट करें तो हमारा वीडियो है जो वो जूम हो चुका है पहले की निस्बत। ओके जी, हम इसको दोबारा से रीसेट कर लेते हैं, तो यहाँ पर मैं 100 कर लेता हूँ। आगे हमारे पास आ जाता है स्केल वाइथ। अगर आप इसको यूज़ लेना चाहते हैं तो ये स्केल का जो अनचेक है आप इसको अनचेक कर दें। जैसे ही आप इसको अनचेक करेंगे तो अब आपकी जो वीडियो है वो अगर आप देखें तो आप हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल उसको घुमा सकते हैं किसी भी साइड पे, ठीक है। तो फ़िलहाल इसको हम चेक कर देते हैं, बल्कि मैं इसको 100 करके भी अगर आप चेक करें तो नो इशू। वैसे भी अगर आप 50 पे भी इसको अनचेक कर दें, जैसा कि ये मैंने 50 किया है, जैसे मैं अनचेक करूँगा तो हमारी जो स्केल है
वो खुद बखुद फिट पोजीशन पे हो जाएगी। इसके अलावा हमारे पास रोटेशन आ जाता है, तो रोटेशन में आप अपनी वीडियोस का रोटेशन है जो वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। देखें आप अपनी वीडियोस को घुमा सकते हैं। अगर मैं यहाँ से इसको 50% करूँ, सॉरी 5 नहीं 50% करने वाला हूँ, और अपनी वीडियोस को अब हम देखें तो हम यहाँ से इसको घुमा सकते हैं किसी भी साइड पे अगर हम घुमाना चाहें तो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसकी 0 की पोजीशन देने वाला हूँ और यहाँ पर करने वाला हूँ जी 100। आगे हमारे पास आ जाता है एंकर पॉइंट। तो इंशाल्लाह इस पे मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, और एंटी फ्लिकर फ़िल्टर पे भी इंशाल्लाह एक डिटेल में वीडियो आएगी, ताकि आपको अच्छे तरीके से सारी चीज़ों के बारे में समझ आ सके। ये हमारे पास मास्किंग के कुछ टूल आ जाते हैं, तो इस पर भी मैं इंशाल्लाह डिटेल से वीडियो बनाऊँगा। तो ये हमारे पास ओपेसिटी आ जाती है हमारी वीडियो की, तो इसको हम अगर 0 करें तो हमारी वीडियो है जो वो बिल्कुल ही बंद हो जाती है। और अगर हम इसको 50% ऑन करते हैं तो हमारी वीडियो है जो वो 50% हमें डिस्प्ले होगी, और अगर हम इसको 100 करते हैं तो 100। तो ये आगे ब्लेंड आ चुके हैं, तो ब्लेंड पे भी इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल में एक वीडियो दूंगा। तो चलिए अब देखते हैं कि ये सारी चीज़ें हैं जो ये काम कैसे करेंगी, ये हम कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम अपनी एक वीडियो को दूसरी जगह से दूसरी जगह लेकर जाने चाहते हैं, तो वहाँ पर हम पोजीशन की भी मदद ले सकते हैं, स्केल की भी मदद ले सकते हैं, और रोटेशन की भी मदद ले सकते हैं। मैं अपने वीडियो पैनल को थोड़ा सा छोटा कर लूँ, और ये है जी हमारी वीडियोज़। देखिए यहाँ पर मैं इस वीडियो को जैसे ही सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको एक और टाइम लाइन नज़र आ रही है। अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर ये टाइम लाइन है जो इस वीडियो का आ चुका है। जैसे यहाँ पर मैं स्केल देखें हमारी एंड पर आ रही है, तो नीचे से भी हमारी स्केल है जो वो एंड पे आ रही है। अगर इस स्केल को मैं स्टार्ट की तरफ लेकर जाता हूँ, तो स्टार्ट पे भी नीचे की स्केल है जो वो अपनी जगह से दूसरी जगह पर मूव हो रही है। तो चले मैं यहाँ से अपनी जो वीडियो की पोजीशन है उसको करने वाला हूँ जी 50%, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ यहाँ से वीडियो जूम होकर हमारा आगे की तरफ आए, तो मैं अपनी स्केल को यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैंने चेक किया, यहाँ पर देखें तो एक पॉइंट है जो वो हमारे पास लग चुका है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमें कहाँ पर चाहिए, यहाँ पर चाहिए। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ ये 75% हमारी वीडियो नज़र आए, और यहाँ पर आने के बाद मैं चाहता हूँ कि हमारी वीडियो फिर से हमें 35 की पोजीशन पे नज़र आए, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद हमारा जो वीडियो है ये हमें 100 पर नज़र आए। तो अब ज़रा हम इसको देख लेते हैं। तो जैसे ही मैं अगर आपको प्ले करके चेक कराऊँ, तो हमारा वीडियो है जो वो जूम इन एंड जूम आउट होता जाएगा जैसे जैसे हमने यहाँ पर पॉइंट लगाए हैं। तो इनकी मदद से आप अपनी वीडियो को मूविंग करा सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर आप लेकर जा सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह हम अपनी वीडियोस को अगर यहाँ पर मैं लेकर आता हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको क्लॉक को चेक करने वाला हूँ। चेक करने के बाद हम इसको इस साइड पे ले आते हैं, और यहाँ पर आने के बाद मैं वीडियोस को फिर से सेंटर में ले जाता हूँ, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारा वीडियो इस स्टाइल से आ चुका है, और यहाँ पर आने के बाद मैं अपना वीडियो को चाहता हूँ कि ये इस साइड पर आ जाए। तो अब ये वीडियो इस साइड पर आ चुका है, और यहाँ पर मतलब आप अपनी वीडियोस का जो जितने भी फ्रेम्स वगैरह होते हैं, या फिर आपकी जो स्टिल तस्वीरें वगैरह होती हैं किसी भी को, या फिर आपको मोशन ग्राफिक्स वगैरह करते हैं, तो आप एक जगह से दूसरी जगह पे आप अपनी जो वीडियोस हैं उनको लेकर जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो मैं इसको रीसेट करने वाला हूं जी, ओके, और इसको भी रीसेट किया मैंने, और यहाँ पर दोबारा से स्केल है जो उसको 100, और यहाँ से 960, और यहाँ पे ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर मैं चाहता हूं कि ये हमारा वीडियो है, और ये वीडियो एक छोटा होकर हमारी वीडियो के साथ साथ चले, जैसा कि हमारी वाइडिंग्स वीडियो में तस्वीरें वगैरह आती हैं। तो मैं इसको कर लेता हूं जी यहाँ से 30%। तो ये हमारा वीडियो आ चुका है, तो मैं इसको पहले पोजीशन सेट कर लूँ यहाँ पर। तो अब मैं इसको इस साइड पे ले गया हूँ, ठीक है, दूसरी साइड पे। तो अब यहाँ पर मैं ये चेक लगाने वाला हूँ, और साथ मैंने रोटेशन को भी यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं -10 को मैंने ऐड कर लिया है रोटेशन को, और अब यहाँ पर अपनी वीडियोस को हम दूसरी साइड पर लेकर आ रहे हैं ऐसे। ओ सॉरी, तो यहाँ पर नहीं, अब हमें स्केल को लास्ट पे लेके आना है, और फिर अपनी वीडियो को हम दूसरी साइड पर लेकर चलेंगे, ठीक है। अब मैं इसको भी अगर आप जूम करना चाहें तो वही आपकी शॉट की है जो आपकी नीचे वाली टाइमलाइन की है, ठीक है। तो हमेशा के लिए आप क्या करें कि एक पॉइंट को है जो लास्ट वाला फ्रेम छोड़कर उसको आगे वाले फ्रेम से
एडिटिंग करना शुरू करें, ताकि वो आपको फ्रेम नज़र आ जाएगा और आप अच्छे तरीके से एडिटिंग कर सकेंगे। ओके जी, तो यहाँ पर हमारा आ चुका है। तो अब ये जो 10% है इसको मैं सिर्फ 5% करने वाला हूँ, ठीक है। तो दोबारा से अपनी स्केल को मैंने नॉर्मल पोजीशन पर लेकर आया। अब मैं अपनी वीडियो को प्ले करने वाला हूँ। अब अगर आप देखें तो हमारा एक वीडियो छोटा होकर यहाँ आ रहा है और दूसरा वीडियो है जो हमारे पास जो वो ये आ रहा है। अब उस वाली वीडियो को भी कह लें कि मैं एक छोटा सा फ्रेम ऐड करना चाहता हूं इस वाली वीडियो में भी। तो मैं इसको पहले तो ऊपर लेकर जाने वाला हूं। ऊपर लेकर जाने के बाद इस वाली वीडियो को यहां से मैं करने वाला हूं 95%, बल्कि 95 भी नहीं, मैं इसको कर लेता हूं 90%, ठीक है। तो 90% करने के बाद हम यहां पर एक और वीडियो ले आते हैं ताकि हम जो इसके बैकग्राउंड में रख सकें। ओके जी, तो इस वीडियो को ले लेते हैं। ये भी मैंने pixel.com से डाउनलोड किए हैं सभी फ़ोटोज। तो इसको हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो इसको हम मज़ीद कॉपी एंड पेस्ट कर लेते हैं ताकि हमारा वीडियोस है जो वो आ जाए हमारे फ्रेम में, ठीक है। तो हमने इसको कॉपी एंड पेस्ट कर लिया। और अब अगर आप देखें तो हमारा जो फ्रेम है, बल्कि हम यहाँ पर चलते हैं ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से नज़र आ चुकी। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक फ्रेम ऐड हो चुका है और इसके अलावा हमारी एक फ़ोटो है जो वो हमारी ऊपर आ चुकी है, जो कि हमने अभी वीडियो लगा रखी है। अगर हम चाहते हैं यहाँ पर आने के बाद हमारा वीडियो है जो वो नीचे वाला कंप्लीट हो जाए, तो यहाँ पर मैं सिंपली स्केल और पोजीशन दोनों को सेट करके और यहाँ पर आने के बाद मैं फिर से इसको करने वाला हूँ 100, ठीक है। तो जैसे ही 10% हो चुका है ये, मैं इसको 100 करने वाला हूँ। तो 100 पे हमारी पोजीशन है जो वो आ चुकी है। अब जैसे ही हमारी फ़ोटो है जो वो आउट होगी, साथ ही हमारा जो वीडियो का फ्रेम है वो भी कंप्लीट होकर फुल स्क्रीन में हमें डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह आप इसको मुख्तलिफ़ एंगल से मुख्तलिफ़ चीज़ें इससे बना सकते हैं। सारी चीज़ें आपको यहाँ से ही बनानी होती हैं, अफेक्ट कंट्रोल पैनल से ही। तो अफेक्ट कंट्रोल पैनल को आप अच्छे तरीके और डिटेल में सारी चीज़ें हैं जो वो समझ लें, ताकि आपको हर चीज़ के बारे में अच्छे से पता चल सके और आप एक अच्छी वीडियो एडिटिंग कर सके। अब देखें, अगर मैं डबल वीडियोज़ यहाँ पर प्ले करना चाहता हूँ तो मैं इसको सिंपली यहाँ पर 50% पर ला कर इसको इस साइड पे एडजस्टमेंट करने वाला हूँ, ठीक है। और ऊपर वाला जो वीडियो है हमारा, इसको भी मैं यहाँ पर लेके जाने वाला हूँ जी 50% पर। तो 50 पर आने के बाद इसकी पोजीशन को किया हमने सेट। तो इसको यहाँ से 540, तो अब इसको हम यहाँ पर रख लेते हैं। तो अब नीचे वाला जो फ्रेम है उसको मैं करने वाला हूँ जी डिलीट। तो अब हमारी जो वीडियोज़ हैं वो दो विंडोज़ में हमें नज़र आ चुकी हैं। दोनों वीडियोज़ एक साथ हमें डिस्प्ले हो रही हैं। तो इसी तरह आप अपनी वीडियोज़ में मुख्तलिफ़ तरह से अपने अफेक्ट कंट्रोल पैनल को इस्तेमाल करके अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो वो क्रिएट कर सकते हैं। और अफेक्ट वगैरह भी तकरीबन आप तमाम यहीं से ही आप कंट्रोल करते हैं। तो आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि आप अफेक्ट कंट्रोल पैनल है जो उसको कैसे इस्तेमाल में कर सकते हैं और कैसे अपना जो इसको लेआउट है उसको रीसेट कर सकते हैं। किसी भी लेआउट को आप सिंपली इसी तरह से रीसेट कर सकते हैं अगर कोई भी चीज़ आपसे डिलीट हो जाए। तो वीडियो को पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और बहुत जल्दी मिलते हैं इंशाल्लाह एक नेक्स्ट क्लास के साथ। तो तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।